हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 832। आज की तारीख है 7 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeedhakka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCGL पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 7 नवंबर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ एक संयुक्त नौसेना अभ्यास कैरेट आयोजित किया? तो इसका सही जवाब था बांग्लादेश। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश की सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने जनरल नरवणे को इस मानद सम्मान से नवाजा। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 4 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक नेपाल के दौरे पर हैं। नेपाल सेना मुख्यालय में भारत और नेपाल के सेना प्रमुखों जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और जनरल पूरन चंद्र थापा के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है। नेपाल के आर्मी चीफ जनरल हैं पूर्ण चंद्र थापा। यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट साइन नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बात करें नेपाल की तो इसकी कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रूपी, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। अगला प्रश्न है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6 नवंबर। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए हर साल 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्व को पहचानने और सशस्त्र संघर्ष के जोखिम को सीमित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर प्रबंधन करने के लिए 27 मई 2016 को एक संकल्प अपनाया है। यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 नवंबर। अगला प्रश्न है, जॉन पोम्बे मगुफुली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया। हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मगुफुली को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई गई है। उन्होंने 28 अक्टूबर को हुए चुनावों में कुल मतों का 84% जीता। उन्हें तंजानिया के 5वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और 2015 से पद पर है। चादेमा पार्टी के उम्मीदवार टुंडू लिस्सू ने दूसरा स्थान हासिल किया। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलासाने ओटारे ने विवादित वोट में तीसरा कार्यकाल जीता है। आइवरी कोस्ट की कैपिटल है यामासोकोरो और करेंसी है CFA फ्रैंक और वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। बात करें तंजानिया की तो इसकी कैपिटल है डोडोमा और करेंसी है तंजानियन शिलिंग। अगला प्रश्न है, पहले भारत नॉर्डिक बाल्टिक कनक्लेव में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, S जयशंकर। हाल ही में पहला भारत नॉर्डिक बाल्टिक कनक्लेव वर्चुअली आयोजित किया गया था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। इस कनक्लेव को संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपूर्ति श्रृंखला लॉजिस्टिक्स और ब्लॉकचेन आधारित परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो नॉर्डिक बाल्टिक 8 में एस्टोनिया, डेनमार्क, फिनलैंड, लातविया, आइसलैंड, नॉर्वे, लिथुआनिया और स्वीडन शामिल है। बाल्टिक देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया है। ये तीनों देश बाल्टिक समुद्र के पास स्थित हैं और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं। नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड जैसे देश नॉर्डिक देश हैं। पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन
2018 में आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास पर केंद्रित था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गठित कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, MM कुट्टी। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव MM कुट्टी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के प्रोफेसर मुकेश खरे, भारत मौसम विभाग IMD के पूर्व महानिदेशक रमेश के को आयोग का पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य नियुक्त किया गया है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की गहराती समस्या के बीच केंद्र ने 29 अक्टूबर को एक नए कानून को लागू कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया। नए कानून के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के साथ एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इटली। भारत और इटली के बीच डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति बन सकती है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे शामिल हुए। इस बैठक में दोनों देशों के बीच वाणिज्य, निवेश और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए सहमति बनाने पर चर्चा होगी। जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद यूरोपीय संघ में इटली भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। बात करें इटली की तो इसकी कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है, IEEE राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC और किस टेक कंपनी द्वारा गॉव टेकाथॉन 2020 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओरेकल। अखिल भारतीय आभासी हैकाथॉन गव टेकथॉन 2020 के विजेताओं की घोषणा की गई है। यह हैकाथॉन भारत सरकार के तत्वावधान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, IEEE, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC और ओरेकल द्वारा आयोजित किया गया था। फिट फॉर फ्यूचर टीम ने फिटनेस जांचों को स्वचालित करने के लिए एक अभिनव समाधान प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करने के लिए पहला स्थान हासिल किया है। वर्चुअल हैकाथॉन में 390 टीमों के गठन के 1300 से अधिक उम्मीदवारों से पंजीकरण हुए। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई 100 टीमों के 447 उत्साही लोगों ने हैकाथॉन में भाग लिया। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने छोटे बच्चों, देखभाल करने वालों और परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु शहरों के लिए नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज की शुरुआत की। इसका उद्देश्य बच्चों एवं परिवारों के लिए शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु मदद करना है। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज की शुरुआत देश भर के 100 स्मार्ट शहरों, 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के लिए की गई है। यह कार्यक्रम WRI इंडिया से मिली तकनीकी सहायता के साथ नीदरलैंड के बर्नर्ड वॉर लीर फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय सातवाधानम कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय सातवाधानम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अवध नाम कवि के साहित्यिक कौशल की एक परीक्षा की तरह है और इसमें मुश्किल साहित्यिक पौजरों को हल करना, कविताओं को सुधारना और एक साथ ऐसे कई कार्यों को करने की किसी व्यक्ति की क्षमता का परीक्षण करना शामिल है। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर मेत्सानी मोहन ने तिरुपति में श्री कृष्ण देव राय सत्संग के तत्वावधान में किया था। अवधानम भारत में बहुत प्राचीन दिनों से लोकप्रिय एक साहित्यिक प्रदर्शन है। अगला प्रश्न है, किस टीम के प्रसिद्ध बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट इंडीज। मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के
सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट वेस्ट इंडीज को इस साल जून में अपने संन्यास के बारे में सूचित किया था। सैमुअल्स हाल ही में बेन स्टोक्स के साथ विवादों में घिरे थे। कोलंबो में 2012 के विश्व टी20 फाइनल में अपनी मैच विजेता पारी के बाद सुर्खियों में आए थे। कोलकाता में 2016 विश्व टी20 फाइनल में सैमुअल्स इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट की जीत के लिए 66 गेंदों पर नाबाद 85 रन बनाने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में नामित होने वाले एकमात्र व्यक्ति बन गए। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो एम नरवणे को नेपाल के ऑनरेरी रैंक से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट नवंबर 6 को मनाया जाता है। जॉन पोम्बे मगुफुली तंजानिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक कन्क्लेव में इंडिया को एस जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया। एनसीआर के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के अध्यक्ष बने हैं एम कुट्टी। वर्चुअल बायलैटरल समिट इंडिया और इटली के बीच आयोजित की गई। गवटेकाथॉन 2020 का आयोजन IEEE, NIC और ओरेकल ने मिलकर किया है। नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज का शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी ने किया। इंटरनेशनल 7वां धानम इवेंट लिटरेचर से रिलेटेड है। वेस्ट इंडीज के मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट की हर फॉर्म से रिटायरमेंट ले ली है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, जॉन पोम्बे मगुफुली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश की सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeedhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।